हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक, अच्छे से, मजे में। मेरी जान, आज मुनीर सर आपके सामने एक खुशखबरी लेके आया है। आज के बाद हम यहां पर 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और आज आज ही मैं आपके सामने 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रेजेंट करने वाला हूं। जरा अपने नोट्स हाथ में रखो, अपना दिल थामे रखो। आज हम फिजिक्स का ब्लास्ट कर देंगे, ठीक है। यहां पर सबसे पहले फिजिक्स को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि साइनस क्या होता है। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं मेरी जान, जो साइनस होता है बच्चा, साइनस क्या है? अरे सर, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं, 5th क्लास से मैं पढ़ते आए, 1st क्लास से मैं पढ़ते आए, साइनस साइनस साइनस। लेकिन सर आप ही बता दीजिए साइनस क्या होता है। साइनस लैटिन वर्ड साइंटिया, ध्यान से जरा देखें मेरी बात। साइंटिया से आया है जिसका मतलब है बेटा नॉलेज। जिसका मतलब क्या है? इस साइंटिया का मतलब क्या है? नॉलेज। अच्छा सर, ये तो हमें मालूम चल गया कि जो साइंस है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब नॉलेज है। जिसका मतलब नॉलेज है। सर इसको हम कोई और नाम बोल सकते हैं? हाँ सर, इसको संस्कृत में हम विजनाना बोलते हैं। अरे सर, क्या क्या नाम बता रहे हो आप। इसको संस्कृत में हम विजनाना बोलते हैं। आगे चलते हैं, अरबिक में ही इसको हम इल्म बोलते हैं। ये सबका एक ही मतलब है, हम सबका एक ही मकसद है, चीन टपाक डम डम। और इसका मतलब है सबका जो सारा मिला के, इन सब का मतलब है बेटा नॉलेज। इन सब का क्या मतलब है? नॉलेज। सर इतना तो हमें ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। लेकिन इसी साइंस को दो मैन बड़े बड़े ब्रांचेस में, बड़े बड़े कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया, जहां पर हम पढ़ते हैं मेरी जान फिजिकल साइंस। क्या पढ़ते हैं शाबाश? एक और चीज, एक और नाम आप ऐड कर दीजिए, बायोलॉजिकल साइंस। क्या क्या पढ़ते हैं इसमें? फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। सर ये तो ठीक हो गया, सर डाउट क्लियर हो गया, सर सारा मसला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन है क्या? सर है क्या असली फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस? यहां पर जरा आप ध्यान से देखेंगे मेरी जान, ये जो फिजिकल साइंस है, ये जो फिजिकल साइंस है मेरी जान, इसको हम आगे भी डिवाइड करते हैं। यहां पर हम मेन ब्रांचेस के साथ डील करते हैं, जिनमें हमारा आता है फिजिक्स, साथ साथ लिखते जाएगा मेरी जान, जिसमें हमारा आता है केमिस्ट्री, जिसमें हमारा आता है एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हमारा आता है एस्ट्रोनॉमी। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं किसमें बेटा? फिजिकल साइंस में। किसमें कैटेगराइज करते हैं? फिजिकल साइंस में। सर ठीक है, इतना तो मुझे डाउट क्लियर हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आगे चलते हैं। आगे आता है बेटा, जो मैंने अभी आपको नाम बोला, वो है बेटा बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, ये बायोलॉजिकल साइंस क्या है सर? ये जो बायोलॉजिकल साइंस है बेटा, अरे मेरी जान, ये जो बायोलॉजिकल साइंस आता है, ये जो बायोलॉजिकल साइंस है, इनमें सब क्या क्या आएगा? इनमें आएगा हमारी जोलॉजी आएगी बेटा, है ना, हमारी जोलॉजी आएगी बेटा, हमारी इसमें जोलॉजी तो आ ही जाती है, इसमें बॉटनी आएगी बेटा, इसमें बॉटनी आएगी, इसमें ऑर्निथोलॉजी आएगी, इसमें एंडोक्राइनोलॉजी आएगी। इसमें बहुत सारे बायोलॉजी का रिलेटेड फोरेंसिक साइंस वाले ब्रांचेस आते हैं। किसमें बेटा? बायोलॉजिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस। कहां पे आते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। सर ये तो आपने कैटेगराइज कर दिया, सर यहां हमें टेंशन खत्म हो गई, हम फ्री हो गए। लेकिन सर यहां पर एक चीज हमें बता दीजिए, ये जो आपने फिजिक्स बता दिया, जोलॉजी बताई, बॉटनी बताई, हमने सुना है हर किसी सब्जेक्ट का पापा होता है। हमने सुना है हर किसी सब्जेक्ट का पापा होता है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स का पापा कौन है सर? सर इन सब्जेक्ट्स का पापा कौन है? यहां पर हम एक एक करके इनको देख लेंगे। समझ में आ गई बात? यहां पर अगर मैं आपको बता दूं कि जो ये फिजिकल साइंस में हमने भी सबसे पहली बात फिजिक्स की कर दी, जो हमने सबसे पहली बात फिजिक्स की कर दी बेटा, इसका पापा जाना जाता है, मतलब जो फादर ऑफ फिजिक्स है वो है सर आइजैक न्यूटन। कौन है बेटा? सर आइजैक न्यूटन।
सर ये तो ठीक हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, मसला सॉर्ट आउट हो गया। सर आपने फिर बताया यहां पर केमिस्ट्री भी आती है, आपने सर बताया, जो सर आपने बताया केमिस्ट्री, उसके पापा कौन है? उसके पापा है एंटोनी लिवोइसियर। शाबाश, स्पेलिंग आप चेकआउट कर दीजिएगा साथ साथ, एंटोनी लिवोइसियर। अच्छा सर फिर आपने बता दिया, बायोलॉजिकल साइंस। मेनली हम फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में किन सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और जो बाकी ब्रांच है वो हम हायर स्टडीज में करते हैं। लेकिन यहां पर फाउंडेशन वाली बैच में, 11 12th वाली बैच में हम सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी की बात करेंगे, ठीक है। और यहां पर मैं आपके सामने ये बोलने वाला हूं, कुछ जूलॉजी का फादर है, ओवरऑल बायोलॉजी का फादर अगर हम देखेंगे, ये जो बायोलॉजी होती है बेटा, ये जो बायोलॉजी, इसके पापा है एरिस्टोटल। कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। लेकिन यही बायोलॉजी हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड की, किनमें? दो ब्रांचेस में, बॉटनी और जूलॉजी। सर जूलॉजी का पापा कौन है? जूलॉजी के पापा भी एरिस्टोटल ही है। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल। अच्छा सर बॉटनी का कौन है? बॉटनी का आप नया नाम याद रख लीजिए, थियोफ्रास्टस। स्पेलिंग आप चेकआउट करिए और नाम प्रॉपर तरीके से, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। सर हमारा सब्जेक्ट क्लियरेंस तो हो गया, सर हमने फिजिक्स जान ली, हमने साइंस जान लिया, इसकी फाउंडेशन हमने बना ली। लेकिन सर थोड़ा सा स्टेप आउट कर दीजिए, आप आगे चलिए, ध्यान से देखेंगे सब मेरी तरफ। अच्छा सर अब तो फिजिक्स हमें समझ में आ गई, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये तो हमने सर कर दिया। लेकिन इसके बगैर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं मैं आगे, ध्यान से देखेंगे जरा। सर फिजिक्स क्या है? फिजिक्स, अब मैं यहां पर अपने सब्जेक्ट की ओर आ रहा हूं, फिजिक्स को हम यहां पर समझने वाले हैं। अच्छा सर ये फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है, शाबाश, फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करते हैं। नेचुरल फिनोमेना या नेचुरल लॉज भी बोल सकते हो, जिसमें हम बात करते हैं नेचुरल फिनोमेना की या नेचुरल लॉज की, और हम नेचर के बारे में बात करते हैं। सर ये जो फिजिक्स है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। शाबाश, याद रख लीजिएगा बेटा, ये कहां से डिराइव हुआ है? फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का मतलब ही है नेचर, और ओवरऑल डेफिनेशन में अगर हम चेकआउट करेंगे तो हम बोल सकते हैं ये जो फिजिक्स है, इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल लॉज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर आपने तो सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन कर दिया, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन तो आपने हमें दे दी, लेकिन हमें इसमें असली क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं आगे। सर यहां पर हमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ये बहुत वर्सेटाइल, हर कोई सब्जेक्ट वर्सेटाइल है। लेकिन अगर हम यहां पर फिजिक्स की बात करें, इसको हम संस्कृत में बाउटिकी बोलते हैं। ये आप हंसी मत इस नाम पे, ऐसा नाम ही इसको संस्कृत में बाउटिकी बोलते हैं, इसका मतलब भी नेचर ही है, ठीक है। और यहां पर मैं आपके सामने कुछ बोलने वाला हूं, जरा आप मेरे वर्ड्स को कॉपी करते जाइएगा। मैं दो टर्म्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको मैंने नाम दिया है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। याद रखिएगा मेरी जान, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। सर क्या है ये यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म? क्या है यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म? यूनिफिकेशन का मतलब है, मेरी बात आप जरा कान खोल कर सुनिए, यूनिफिकेशन का मतलब है जब हम बड़े बड़े प्रिंसिपल्स, बड़े बड़े फिनोमेनास, बड़ी बड़ी प्रोसेसेस को हम एक छोटे फिनोमेना से डिस्कस करते हैं, एक छोटे प्रोसेस से डिस्कस करते हैं, समझने के लिए छोटे लॉ से डिस्कस करते हैं। समझने के लिए मैं ऊपर से पेन डालता हूं नीचे, या जब भी एप्पल ड्रॉप गिरता है तो ये अलग फिनोमेना है, या जो मून होती है जो इर्द गिर्द घूमती रहती है, सैटेलाइट जो घूमते रहते हैं, ये सारा इनको हम कहां एक्सप्लेन करते हैं? न्यूटन के लॉ की वजह से करते हैं ना, हम ग्रेविटेशन की वजह से इनको एक्सप्लेन करते हैं ना। हमने बड़े बड़े चीजों को, बहुत सारे फिनोमेना को एक सिंगल सेट में डिस्कस कर दिया, इसी को बोलते हैं हम यूनिफिकेशन। जब हम बड़े प्रिंसिपल्स को, लार्ज स्केल के प्रिंसिपल्स को हम एक छोटा सा एक प्रिंसिपल से डिस्कस करते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सर रिडक्शनिज्म क्या है?
सर रिडक्शनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जब में बड़े बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टीज हमें आगे पढ़ना है। आपको केमिस्ट्री में आपने जान लिया होगा कि हमें पढ़ना होता है, एक चैप्टर आता है यहां पर बच्चा, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हम यहां पर बड़े बड़े सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज एक छोटे से फिनोमेना से, पार्टिकल से, एनर्जी से, या हम ऐसे बोल सकते हैं एंट्रोपी से, एंथैल्पी से डिस्कस करते हैं। जब बड़ी बड़ी प्रोसेसेस, बड़ी फिनोमेनास को हम एक छोटे से फिनोमेना में डिस्कस करते हैं, एक छोटे से प्रोसेस से डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा रिडक्शनिज्म। सर यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म दो नई टर्म्स हमने आज यहां पर सीख ली है। ठीक है, वीडियोस के साथ बने रहो, हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से। सर हमें यूनिफिकेशन भी समझ में आ गया, रिडक्शनिज्म भी समझ में आ गया, लेकिन सर हमने सुना है एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, एक होती है मॉडर्न फिजिक्स। सर हमने इसके बारे में सुना है, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो बेटा क्लासिकल फिजिक्स होती है, ध्यान से देखिए, ये जो क्लासिकल फिजिक्स होती है और जो मॉडर्न फिजिक्स होती है, मॉडर्न फिजिक्स, ये जो क्लासिकल फिजिक्स होती है और जो ये मॉडर्न फिजिक्स होती है, इनमें इसका डिफरेंस क्या है? नॉर्मली अगर हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स में, इसमें माने जाते हैं सर आइजैक न्यूटन इसके पापा हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया। और इसको क्लासिकल फिजिक्स को 1900 से पहले हमें जितनी भी फिजिक्स डिस्कस की हुई, मैकेनिक्स के बारे में हमने पढ़ा, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मैकेनिकल वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, तो मैं बोल सकता हूं ये आता है हमारे क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और उसको हमने 19 से पहले जितना भी हमने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, वो आता है बेटा क्लासिकल फिजिक्स। सर इतना क्लियर हो गया, मुझे डाउट क्लियर हो गया। लेकिन सर मॉडर्न फिजिक्स, जितना भी फिजिक्स, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात, क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, वो सारा आता है मॉडर्न फिजिक्स में, जिसको 1900 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। 1900 के बाद हमने इलेक्ट्रॉन की जानकारी ली है, हमने प्रोटॉन की जानकारी ली, हमने जो भी स्मॉल पार्टिकल्स के, टाइनीएस्ट पार्टिकल जो होते हैं, उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की, और वो किस में आते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में। ये जो मॉडर्न फिजिक्स होती है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स को मैं ऐसे बोल सकता हूं, मॉडर्न फिजिक्स होती है 1900 के बाद भी जो फिजिक्स होती है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, जिसमें हमने जानने की कोशिश की इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, या क्वांटम फिजिक्स के बारे में हमने उसके बाद जानकारी ली। इज दैट क्लियर? होप आपने 11th का ये पहला सा इंट्रोडक्टरी क्लास एंटरटेन किया होगा, मजे में देखा होगा आपने। और इसके बाद एक सीरीज आ जाएगी 11th क्लास की, हर किसी चैप्टर पे, हर किसी न्यूमेरिकल, चाहे एडवांस वाली न्यूमेरिकल हो, अच्छी क्वालिटी वाली न्यूमेरिकल हो, या छोटी सी न्यूमेरिकल जो एक दो स्टेप्स में होती है, वो हम यहाँ पर एक एक करके आपके सामने मुनीर से प्रेजेंट कर देगा। आप वीडियोस के साथ बने रहो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड।